इम्तियाज़ अली की नवीनतम फिल्म मैं वापस आऊँगा बेहतरीन रिव्यूज़ के बावजूद भी क्यों बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार करने में असमर्थ रही है। इम्तियाज़ अली एक जाने-माने फ़िल्म डायरेक्टर हैं, जो अनेकों सुपरहिट फ़िल्में हमको दे चुके हैं और उनकी फ़िल्मों का छायांकन, उनकी फ़िल्मों का संगीत, उनकी फ़िल्मों के तकनीकी पक्ष, उनकी फ़िल्मों के अभिनेताओं के अभिनय, ये सभी उच्च कोटि के होते हैं। इसलिए हम इस चर्चा में इस फ़िल्म की इन पक्षों के बारे में कोई बातचीत नहीं करने जा रहे, बल्कि हम इस पर ध्यान लगाएँगे कि एक बेहतरीन फ़िल्म होने के बावजूद भी ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है। अभी तक जो पहले 3 दिनों में इसका कलेक्शन है, वो 5 करोड़ के लगभग है और हर हाल से देखा जाए, बहुत बड़ी स्टार कास्ट की फ़िल्म नहीं है, लेकिन इम्तियाज़ अली का अपना एक ब्रांड है, एक अपना नाम है और बिरलास पहली बार फ़िल्म मेकिंग के अंदर आए हैं एप्लॉज़ के साथ। उन्होंने खर्चा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और ये फ़िल्म नहीं लगता कि जितना खर्चा इसकी मेकिंग पर हुआ है, उसको ये रिकवर कर पाएगी। तो इसके लिए हमें इस बात पर चिंतन मनन करना चाहिए कि ये फ़िल्म एक बेहतरीन फ़िल्म कहे जाने के बावजूद भी क्यों बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो पा रही है। तो ये जानने के लिए हमको इस फ़िल्म की कथा की आत्मा में उतरना पड़ेगा और ये जो व्यक्ति हैं 95 साल के, ये इस वक़्त अपनी मृत्युशैया पर हैं, अपने डेथ बेड पर हैं। उनके 2 पुत्र हैं, पुत्र-वधूएँ हैं, परिवार है, लेकिन अब इतनी उम्र हो चुकी है इनकी और ये पात्र प्ले कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह और वो सारी फ़िल्म में बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं क्योंकि वो मृत्युशैया पर हैं और यहीं पर उनके एक महान अभिनेता होने का हमको प्रमाण मिलता है कि बिना ज़्यादा मूवमेंट के, जबकि वो रिस्ट्रिक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा उनका, क्योंकि उनकी जो उम्र है, उसके हिसाब से ऐसे कोई दृश्य नहीं दिखाए जा सकते। अगर उनकी हालत सामान्य भी हो तो 95 साल का आदमी कितना मूवमेंट कर लेगा। तो एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, एक रिस्ट्रिक्टेड स्पीच, इतने सारे कॉन्स्ट्रेंट्स के बावजूद नसीरुद्दीन शाह अपने अभिनय से हमको इतना प्रभावित करते हैं कि वो तो हैं ही फ़िल्म के केंद्रीय पात्र, लेकिन पूरा का पूरा आकर्षण वो इस फ़िल्म का बन जाते हैं। उनका एक पोता है जो लंदन में काम कर रहा है और जब उसको पता लगता है कि मेरे जो दादाजी हैं, वो मृत्युशैया पे हैं, वो कभी भी संसार को छोड़ सकते हैं, तो वो भागा-भागा हिंदुस्तान आता है, उनके उनके साथ देने के लिए, उनके साथ उनके इस मोमेंट में होने के लिए। और ये पोते और दादा के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो संवेदना मिलती है इस पात्र को, उसके द्वारा वो अपने अतीत में चला जाता है, जब वो 16, 17 या 18 साल का एक टीनेजर रहा होगा। ये नसीरुद्दीन शाह का जो पात्र है, वेदांग रैना ने इनकी जवानी का रोल किया है और इनकी प्रेमिका का रोल किया है शर्वरी ने। और ये दोनों बहुत ही कन्विंसिंग भी लगे हैं, बहुत इनोसेंट भी लगे हैं और एक प्रेम कहानी में जो एक
इनोसेंस होनी चाहिए इस प्रकार की, क्योंकि एक सिख और मुस्लिम लड़की की प्रेम कहानी है, तो उसमें जो शालीनता होनी चाहिए वो शालीनता भी इन दोनों ने अपने अभिनय के द्वारा इस फिल्म को प्रदान की है। तो कथा जो कह रही है कि ये लाहौर के पास में सरगोधा नाम का एक शहर है, और वहाँ पर सिखों की और हिंदुओं की जो आबादी थी वो मुस्लिमों से ज़्यादा थी, और 17 अगस्त तक पूरे भारतवर्ष को नहीं पता था कि क्या बाउंड्री बनने वाली है, ये जो दो देश होने वाले हैं इनकी क्या सरहद बनेगी, इसका किसी को कुछ पता नहीं था। और किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का खून खराबा होगा, क्योंकि सदियों से ये लोग साथ में रहते आए थे। लेकिन जब घटनाएं घटने लगती हैं, जब स्वतंत्रता की उद्घोषणा हो जाती है, और तब हालात बिल्कुल बिगड़ जाते हैं और सबकी जान खतरे में पड़ जाती है और उनको पाकिस्तान से पलायन करना पड़ता है। और ये अपनी स्त्रियों को, जो परिवार की स्त्रियां थीं, उनको एक संरक्षक के पास में, जो नायिका के पिता हैं, उनके संरक्षण में छोड़ जाते हैं और खुद ये भारत चले आते हैं भागकर। और जब बाद में ये जाते हैं वहाँ पर वापस अपनी स्त्रियों का हालचाल जानने के लिए, तो पता चलता है कि उनके साथ क्या ब्रूटैलिटी हुई। और ये जो दृश्य हैं ये किसी को भी विचलित कर सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट स्त्री के गर्भ को, पेट को काटा जा रहा है तलवार से, और जिस ह्यूमिलिएशन के साथ, जिस शर्मिंदगी के साथ औरतों का रेप किया जा रहा है, तो जो परिवार की एक सीनियर स्त्री है, वो जितनी भी लड़कियां हैं परिवार की, सबको बुला के अपने पास में और सबका छुरे से गला काटती है, सबका वो मर्डर करती है, इसलिए कि वो रेप होने से बच सकें, उस जिल्लत से बच सकें जो उनका इंतजार कर रही थी। तो इस प्रकार की विभत्सता हमको इस फिल्म में देखने को मिलती है, और जो हमको बहुत विचलित करती है। और यहाँ पर ये हमारा जो केंद्रीय पात्र है ईशर सिंह ग्रेवाल, ये बिस्तर पर पड़ा हुआ अपनी अंतिम सांसों में याद कर रहा है कि अपनी प्रेमिका को इसने वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा, और ये अब वापस जाना चाहता है, और वापस जाने की इसके शरीर में शक्ति नहीं है। तो ये जो उसकी वापस जाने की इच्छा है, सिर्फ एक प्रेम कहानी में वापस जाने की इच्छा है, या कहीं पर इम्तियाज अली इस फिल्म को एक रूपक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, एक मेटाफर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां हमारा केंद्रीय पात्र जो एक इच्छा है कि काश कि ये पार्टीशन ना हुआ होता, काश हमारा बंटवारा ना हुआ होता, काश हम एक होते, वो जो भावना है उसको अभिव्यक्त कर रही है या उसका पोषण करना चाहती है। तो अगर ऐसी बात है, और ऐसी बात ही है, क्योंकि जो पीड़ा हमारा केंद्रीय पात्र नसीरुद्दीन शाह महसूस कर रहा है, वो पीड़ा केवल हम सरहद के इस पार भारत में महसूस कर रहे हैं। जो फिल्म का जो रूपक का रूप है वो तभी पूरा होगा जब सरहद के उस पार भी इस तरह की भावना उत्पन्न होगी। और इस तरह की भावना कहाँ से उत्पन्न होगी, हमको तो कोई कहीं दूर दूर तक कोई साइन नहीं दिखाई देता, कुछ किसी प्रकार का जो कहते हैं शगुन नहीं दिखाई देता। अगर आप लेटेस्ट स्पीच सुने फील्ड मार्शल
आसिफ मुनीर की, तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. तो जब सरहद के उस पार इस प्रकार की भावना व्याप्त है, तो इस प्रकार की फिल्में बनाकर हमें क्या उपलब्ध होने वाला है? नसीरुद्दीन शाह साहब भी पिछले कुछ दिनों काफी परेशान थे, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि मेरे मुसलमान होने पर मुझे असुरक्षा महसूस हो रही है और मेरे बच्चों के लिए इस प्रकार की, और ये काफी नॉर्मल है। मैं व्यक्तिगत रूप से देखता हूं तो, क्योंकि हर व्यक्ति एक आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है और उनकी भी वो आइडेंटिटी है, लेकिन वो एक मेथड एक्टर हैं और उन्होंने देश के विभाजन की विभीषिका को इस फिल्म के दौरान न केवल अपने पात्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सिख के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा होगा, महसूस किया होगा, जिया होगा, बल्कि जब फिल्म बन के तैयार हुई होगी तब उन्होंने ये फिल्म भी बहुत ऑब्जेक्टिवली देखी होगी। और मैं आशा करता हूँ कि उनको जो भाव उत्पन्न हो रहे थे, जो वो पिछले दिनों उनके काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आए और जिनकी वजह से उनकी लोकप्रियता में भी गिरावट हुई है, जो हम इस पिक्चर की कलेक्शन में देख सकते हैं। दलजीत दोसांझ पंजाबी फिल्मों के एक सुपरस्टार हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में वो अभी अपने पांव जमा रहे हैं, इतने बड़े स्टार नहीं हैं। तो जो फिल्म की कलेक्शन में जो हमको वीकनेस दिखाई दे रही है, उसमें नसीरुद्दीन शाह जी की गिरी हुई लोकप्रियता भी है, जिसका उनके अभिनय कौशल से कुछ नहीं लेना देना। सिर्फ जो उन्होंने भावनाएं अभिव्यक्त की, आज आप देख सकते हैं कि जो एक आम पाकिस्तान है आज भी गज़वा-ए हिंद के सपने देख रहा है। आपकी नजर में गज़वा हिंद का ये मुमकिन आगाज है? हाँ बिल्कुल है। मुमकिन आगाज नहीं है, यकीनी आगाज है। गज़वा हिंद के बारे में हजूर ने फरमाया कि हजरत अबू हुरैरा बताते हैं कि दो लश्करों के लिए बशारत है, एक वो जो ईसा इब्न मरियम के साथ जंग करेगा और एक वो जो हिंद पर चढ़ाई करेंगे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हजूर ने इतनी फजीलत बयान की कि अगर मुझे खबर मिले कि हिंद पर वो गज़वा होने जा रहा है तो मैं अपना पिछला और अगला माल सारा बेच के उस गज़वे में लगा दूंगा। अच्छा, एक यहाँ पर मैं पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि जब हम गज़वा हिंद की बात करते हैं तो हिंद का इलाका है कौन सा? हिंद का इलाका ये सारा है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान सारा पूरा बड़े सगीर है, छोटा टुकड़ा है समंदर से हट के, जिस पर इस वक्त इंडिया, भारत, ये सारा मुल्क है। ठीक है। अच्छा, अब सुने जरा, अब उसके साथ ताल्लुक एक बड़ी अहम हदीस हमें ये इशारा करती है कि गज़वा हिंद उस वक्त होगा कि मुसलमानों का खलीफा यरूशलेम में बैठ के हिंद पर कब्जे के लिए फौज को भेजेगा। इशारा यह है कि गज़वा हिंद तब होना है जब यरूशलेम फतह हो चुका होगा, और अभी ये यरूशलेम ही फतह नहीं हुआ, अभी तो ग्रेटर इजराइल होगा। फिर मुस्लिम हुक्मरानों में से जिसको अल्लाह चाहेगा वो वापस पलटेंगे, वो उस ग्रेटर इजराइल को फिर तबाह करेंगे और पूरी मुस्लिम हुकूमत वहां पर कायम होगी। और फिर मुस्लिम हुकूमत जब मुख्तलिफ इलाकों पर चढ़ाइयां करेगी तो उसमें से हिंद पर एक लश्कर भेजा जाएगा, और फिर जब हिंद का लश्कर भेजा जाएगा तो हुजूर ने फरमाया कि हिंद के हुक्मरान को बेड़ियां पहना के खलीफतुल मुस्लिमीन जो यरूशलेम में मौजूद होंगे उनके सामने पेश किया जाए। खलीफा से मुराद यानी वो खलीफा नहीं, खलीफा से मुराद जो भी वहां के सरबराह होंगे उनको वहां पेश किया जाए। और गज़वा-ए हिंद में जो बिल्कुल ही मतलब गिरी हुई सोच वाले लोग हैं, वो कल्पना कर रहे हैं कि हम कब्जा करेंगे और हिंदू स्त्रियों का बलात्कार करेंगे, उनको सेक्स स्लेव बनाएंगे, क्योंकि
ये सब बातें उनकी होली बुक में जायज़ बताई गई हैं और धार्मिक बताई गई हैं, उनका कर्तव्य बताई गई हैं। तो जब तक ये सब बातें मौजूद हैं, जब तक सरहद पार के लोग इस सोच के साथ में पीड़ित हैं, ग्रसित हैं कि उनको हिंदुओं का, भारत का सर्वनाश करना है, तब तक हमारी इस प्रकार की जो अपेक्षाएं हैं, जो हमारी इस प्रकार की जो हमारी हसरतें हैं, जो हम ये फिल्में बनाकर अभिव्यक्त कर रहे हैं, इनका क्या अंजाम होगा।